हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चित्र वर्णन हिंदी सेकंड में पढ़ेंगे। चित्र वर्णन पेज नंबर 337 337। ठीक है, तो चित्र वर्णन अर्थात चित्र को देखकर हमें उसके बारे में बताना है। तो यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और उनको देखकर कुछ शब्द हम यहाँ पर लिखे गए हैं। तो वो हम 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। यहाँ पर है निम्नलिखित चित्रों को देखकर हमें 20-30 शब्दों को लिखना है। आपके एग्जाम में कोई भी एक चित्र आ जाएगा और उस पर आपको लिखना होगा। तो यहाँ एक चित्र फर्स्ट वाला जो दे रखा है उसमें फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इनको देखकर क्या लिखना है वो यहाँ लिखकर बताया गया है, तो वो मैं पढ़कर आपको बता रही हूँ। तो यहाँ प्रकृति का अनमोल वरदान क्या है? फल और सब्जियां, परंतु महंगे इतने हो गए हैं कि इनके भाव पूछने से क्या लगता है? डर लगता है। बिना केमिकल के शुद्ध फल मिल जाएं तो कहना ही क्या। ठीक है, सेकंड है, यहाँ पर एक भालू है और भालू को मदारी क्या कर रहा है? नचा रहा है। आसपास कुछ लोग देख रहे हैं। तो ये जो यहाँ दे रखा है तो वो उससे हटकर भी आप लिख सकते हैं। आपकी जो समझ है, आपके अंदर से जो भाव इनके लिए शब्द जो उत्पन्न होते हैं वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ जो दे रखा है सेकंड वाला, वाह रे भालू नाच, बच्चे तुझे देखकर खुश हैं, परंतु तेरे गले में रस्सी देखकर मैं उदास हूँ। कौन बोल रहा है? मदारी। काश ये जंगल का जीव जंगल में ही छोड़ दिया जाता। अब इसी के लिए हम और कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आसपास सब लोग भालू का खेल देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। मदारी उनका मनोरंजन कर रहा है। तो इस तरह से भी कुछ बनाकर हम लिख सकते हैं। थर्ड है, कुछ सब्जी बेचने वाला है तो उसके सब्जियां देखने में कितनी सुंदर लग रही हैं। उन्हें खरीदते हुए ग्राहक को सोचना पड़ रहा है कि वो क्या खरीदे। घिया खरीदे, आलू खरीदे, बैंगन, सबके दाम है आसमान पर और सभी देखने में क्या लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा बढ़ाकर भी लिख सकते हैं और इसका जो शब्द है, शब्द इसको अच्छे रूप में भी लिख सकते हैं। आगे है, यहाँ एक संगीत मंडली मंच पर गीत गा रही है। ढोलक है, हारमोनियम है, वीणा के स्वर गायक की आवाज के साथ मिलकर आनंदमय हो गए हैं और सभी क्या कर रहे हैं? सबका मनोरंजन कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर चित्र को देखकर हम शब्दों को या छोटे छोटे वाक्य बनाकर इनको लिख सकते हैं। तो हमें 20 या 30 शब्दों में इनको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर बाकी और भी चित्र दिए हुए हैं और जो भी चित्र हैं उनको ऐसा ही नहीं लिखना है। आपके मन में जो उस चित्र के प्रति शब्द उत्पन्न होते हैं उनको उस तरह ही लिखना है। ठीक है, तो आज हम इतना ही। बाकी आप जितना इसका अभ्यास करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आप कोई भी चित्र देखकर उसको उसके शब्द बना सकते हैं। तो कोई भी चित्र ले लीजिए और उसके ऊपर आप लिखेंगे। अपने आप लिखने की कोशिश करिए। इनको तो ये तो एग्जाम्पल है
तो इनको देखकर ये जो शब्द लिखे हुए हैं उनसे आप अपने शब्द बनाने की कोशिश करना है। आपको यही नहीं लिखने हैं, इन चित्रों को देखकर आप आपके मन में जो शब्द उत्पन्न हो रहे हैं उनको लिखना है। ठीक है? ठीक। अच्छा।